सरकार ने मांग पूरी नहीं करी तो 21 तारीख को 11 बजे हम लोग दिल्ली की तरफ चलाएंगे। सरकार की ओर से 5 नई फसलों पर एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान संगठन अब दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर आज तो जरूर शांत नजर आया, लेकिन कल यहां खासी गहमा गहमी की शंका जताई जा रही है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद पंजाब और हरियाणा से पहुंचे किसान 21 फरवरी को दिल्ली कूच की हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाओ, ताकि यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं करी तो 21 तारीख को 11 बजे हम लोग दिल्ली की तरफ चलाएंगे। बॉर्डर पर पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को हटाने के लिए किसानों ने जेसीबी और पोकलैन मशीन तक का इंतजाम कर लिया है। किसान संगठनों की इस तैयारी को देखते हुए अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। एक और जहां किसान किसी भी हालत में दिल्ली में घुसने को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार उनको शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से 4 दौर की वार्ता असफल होने के बाद से ही किसान संगठनों ने 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। दिल्ली चलो आंदोलन में भाग ले रहे किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है। इंतजार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और ये कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने
6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। पिछले हफ्ते से जारी आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और दिल्ली से हरियाणा और पंजाब जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशन 18 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।